अमेज़न के जंगल में सभी जानवर इधर उधर घूम रहे थे। अचानक आकाश में बादल छाने लगे और जंगल की रोशनी कम हो गई। बिजली कड़कने लगी। एक मादा भेड़िया रोमी ने अपने दोनों बच्चों गोलू और भोलू को सतर्क किया। वह उन्हें अपनी सुरक्षित गुफा में ले जाना चाहती थी। कुदरत के आसार अच्छे नहीं नजर आ रहे थे। बच्चों, चलो मेरे साथ, अब मौसम सही नहीं दिख रहा है। हम गुफा में अधिक सुरक्षित रहेंगे। भोलू, कहीं मत जाओ, मेरे साथ आओ। रोमी ने अपने दोनों बच्चों को लेकर गुफा के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, अचानक बहुत जोर से बिजली कड़की तो वे सब डर गए। रोमी को ऐसा लगा जैसे पास में ही कोई बम फट गया है। उसने ध्यान से बाहर देखा तो एक मादा भेड़िया और उसकी बच्ची जमीन पर गिरी हुई थी। दोनों आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए थे। उसका एक बच्चा वहां पहुंचकर अपनी माँ और बहन को बार बार सूंघ रहा था। वह उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर में दूसरे जानवर वहां इकट्ठा हो गए। मादा भेड़िया और उसकी बच्ची प्राण त्याग चुकी थीं। माँ उठो, देखो यहाँ सब इकट्ठा हो गए हैं। आप दोनों को क्या हो गया है? बताओ ना माँ, बताओ ना। वह नादान बच्चा अब अनाथ और अकेला हो गया था। वह माँ की ममता और बहन के स्नेह को हमेशा के लिए खो चुका था। मादा भेड़िया रोमी भी वहाँ पहुँच गई थी। उसने उसे बहलाया और अपने साथ लेकर चल पड़ी। रोमी ने उसका नाम मोलू रख दिया। रोमी ने जब गोलू और भोलू को साथ में देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मोलू की शक्ल गोलू से हूबहू मिलती थी। गोलू और मोलू तो हम शक्ल निकले। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहे। रोमी अपने बच्चों गोलू भोलू के साथ मोलू को भी पालने लगी। अब मोलू के सर पर भी माँ का साया था। मोलू बहुत नेक और परोपकारी था, जबकि गोलू बड़ा ही शरारती और दुष्ट प्रकृति का था। दूसरों को कष्ट देने में उसे मजा आता था। गोलू दूसरे भेड़िया और भालू के बच्चों को मारकर घायल कर देता था। कई बार मोलू उसे यह सब न करने के लिए समझाता था, रोकता था। गोलू भाई, जो करते हो वह ठीक नहीं। तुम जिन्हें मारते हो, घायल करते हो, वह भी किसी के अपने प्यारे हैं, माँ के दुलारे हैं। दूसरों को दर्द देने के पहले उस दर्द को महसूस करो। समय बीतता गया और गोलू, मोलू और भोलू बड़े हो गए। गोलू ने अपनी आदत नहीं छोड़ी। एक बार एक हिरण का बच्चा तालाब के किनारे घूम रहा था। गोलू ने उसे देखा तो उसके पीछे दौड़ पड़ा। वह बच्चा अपनी जान बचाने के लिए तालाब की तरफ बढ़ गया। गोलू ने तालाब में जाकर भी उस बच्चे को काट लिया। बच्चा पानी में डूबने वाला था कि वहाँ मोलू पहुँच गया और उसे बचा लिया। यही नहीं, उसने बच्चे को सुरक्षित उसकी माँ के पास पहुँचा दिया। एक बार गोलू एक भालू के बच्चे को मार रहा था। उसी समय मोलू वहाँ पहुँच गया। मोलू बीच में कूद गया। गोलू रुक गया, लेकिन तब तक भालू का बच्चा बहुत घायल हो चुका था। गोलू वहाँ से भाग गया, लेकिन मोलू उस भालू के बच्चे को संभालने लगा। भालू का बच्चा नीचे गिर गया। मोलू की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह उसे किस तरह सुरक्षा पहुंचाए। भालू के बच्चे की आंख बंद हो गई। भालू का बच्चा मर चुका था। मोलू को बड़ा धक्का लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोलू उस बच्चे से लिपटकर रो ही रहा था कि वहाँ पर भालू के बच्चे की माँ और दूसरे भालू आ गए। एक भालू के बच्चे ने गोलू को लड़ाई करते हुए देख लिया था। उसने मोलू को गोलू का हमशक्ल होने के कारण गोलू ही समझ लिया। मेरे बच्चे को किसने मारा? बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चाची, आपके बच्चे का हत्यारा यही है। यह गोलू है। यह हमेशा ही ऐसे काम करता है। आज तो इसने हद ही कर दी है। उस बच्चे ने बड़े विश्वास के साथ मोलू की तरफ इशारा किया था। मोलू समझ गया कि वह उसे गोलू समझ रहा है। वह कुछ न बोलते हुए चुपचाप खड़ा हो गया। सभी भालू मिलकर मोलू के ऊपर टूट पड़े। वह गोलू की करने की सजा भोग रहा था। एक अकेले मोलू को भालुओं ने बुरी तरह पीट दिया। सब भालू वहाँ से चले गए।
मोलू घायल होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। इस बात की खबर गोलू, भोलू और माँ को भी मिल गई। वे तीनों वहाँ पहुँच गए। गोलू सब कुछ समझ गया। मोलू मेरे भाई, ये क्या हो गया? मेरे पाप की सजा तुम्हें मिल गई। तुम हमेशा समझाते रहे मुझे, लेकिन मैं ही कभी नहीं माना। मोलू मेरे बच्चे, तू तो मेरा सबसे काबिल बेटा है। तेरे साथ यह कैसे हो गया? तूने इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। इस नालायक के कारण तू इतनी बड़ी मुसीबत में आ गया। माँ, गोलू और भोलू के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गोलू समझ गया था कि उसकी आंखें खोलने के लिए मोलू ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। भैया उठो, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। कभी भी किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गोलू मेरे भाई, मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन अब देर हो गई। तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। मुझे वचन दो, अब दूसरों को नहीं सताओगे। वचन देता हूँ भैया, नहीं सताऊंगा। मोलू की आंखें बंद हो गईं। माँ, गोलू और भोलू असहनीय दर्द से तड़प उठे।